नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र विश्वनाथ वालुंस, नाइस वाइज एक्सपर्ट, ईपीएम पैरामेडिक एंड वाइब्रेशन थेरेपी एक्सपर्ट। अभी हम देखेंगे कि जब हम मोबाइल जब चार्जिंग में लगाते हैं तो चार्जिंग लगाने के बाद अगर मोबाइल के सराउंडिंग में हम बैठे तो हमारे बॉडी से कितना वोल्टेज फ्लो होता है या उसके रेडिएशन से हमें कितना डैमेज होता है। और अगर हम वही हमारी बॉडी जब ग्राउंड कर दे, अर्थिंग कर दे, तब हम देखेंगे कि हमारे बॉडी से कितना वोल्टेज जाता है। तो चलो अब तो शुरू करते हैं हमारे सेटअप को। तो ये मैंने सेटअप तैयार करके रखा है। ये अपनी अर्थिंग मैट है, ये इसका अर्थिंग टेस्टर है, ये मैट टेस्टर है, और ये अपनी एक सेफ्टी कॉर्ड है। तो अभी देखते हैं हम कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे घर में जो भी अर्थिंग आ रही है वो प्रॉपर है, आ रही है क्या, वो हम इस मदद से चेक करेंगे। तो इसमें ये दिया है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है वो दिया हुआ है। अगर रेड और ग्रीन लाइट लगती है तो यहाँ पे दिया है कनेक्ट, मतलब इसका मतलब ये मेरे घर की अर्थिंग है वो प्रॉपर है। तो अभी इसके बाद हम यहाँ पे हमारे सेफ्टी कोड लगा सकते हैं। सेफ्टी कोड लगाने से पहले हमें देखना है कि इसकी कंटिन्यूटी प्रॉपर है क्या। एक कोड हमें हमारे मैट को लगाना है इस तरह से, और इस कंटिन्यूटी टेस्टर की सहायता से हमें हमारे मैट की कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पे जो एक स्टील का नॉब दिया हुआ है वहाँ पे हाथ रखना है, और ये दूसरा वाला हाथ हमें इस अर्थिंग के पिन को लगाना है। और जब हम इस मैट को लगाएंगे तो ग्रीन वाला लाइट और बिप साउंड आएगा, ये इस तरह से, मतलब इसके कंटिन्यूटी है ही। हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, ये डबल साइडेड है। आप अगर इसको ये पीछे से भी लगाएंगे तो भी कंटिन्यूटी आएगी। हाँ, अभी आपने देखा होगा इसमें साउंड आ रहा है, लेकिन इस साउंड में और मैं जब ये हॉट लगाऊंगा तो उसके बाद के साउंड में फ़र्क है। एक कंटिन्यूस आता है और वो थोड़ा कट होके आता है, तो ये फ़र्क होता है। ये ऐसे आ रहा है मतलब ये कंटिन्यूटी है इसमें। तो अभी हम इसको इसमें प्लग करेंगे। तो अभी ये हमारे मैट में ग्राउंडिंग हो गए, अर्थिंग प्रॉपर हो गई है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमारा मोबाइल को हम जब चार्जिंग में लगाते हैं तब हमारे बॉडी से कितना वोल्टेज जाता है और उससे पहले कितना वोल्टेज है। ये मैंने मेरा मोबाइल चार्जिंग को लगाया है। ये मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे बाजू में रख देता हूँ, और मैं अभी मेरे बॉडी का वोल्टेज आपको मेजर करके दिखाता हूँ। आप ये मेरा मल्टीमीटर है, यूनिटी कंपनी का। मॉडल नंबर इसका DT9205A। अभी इसमें मुझे कंटिन्यूटी मेरा देखना है, मेरा बॉडी का वोल्टेज देखना है। तो मैं इसको 20 पे सेट करूँगा, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये इसको अर्थिंग करूँगा और ये मेरा प्रोब मेरे हाथ में रखूँगा। ये मैं इसको टच करता हूँ तो ये मेरे बॉडी का वोल्टेज आ रहा है अभी 1.72। और अगर मैं मेरे हाथ इस मैट को लगाता हूँ तो मैं मेरी बॉडी अर्थिंग में कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं जैसे यहाँ पे लगाता हूँ तो आप देखिए ये कैसे जीरो हो रहा है, 002, मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया है अभी। ये जैसे मैं हाथ हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी कितना हुआ है। तो अभी आप देखिए कि 1.78 था। अभी ये मोबाइल यहाँ पर रखा है मैंने, जैसे कि अभी मेरे बॉडी का वोल्टेज है 1.74। जैसे जैसे मैं हाथ मोबाइल की तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ का रीडिंग बढ़ेगा, और इस शायद ये जहाँ पे मैंने सेट किया उससे भी ज़्यादा वोल्टेज हो सकता है। अब ये देखिए मैं अगर इसको टच करता हूँ तो इमीडिएट बढ़ जाएगा। देखिए ये आउट ऑफ रेंज गया, तो मुझे इसको और हायर रेंज पे लेके जाना होगा। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे जब मैं मोबाइल इसको कनेक्ट करता हूँ तो 3.9 है। अगर मैं जैसे ही इसको अर्थिंग करता हूँ तो ये जीरो जीरो तरफ की तरफ जाना चाहिए। अभी ये देखिए ये 0.03 0.02 हो गया, 0.2 हो गया, मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। अगर मैं इसी को अभी फिर हाथ हटाता हूँ तो ये देखिए फिर से 3.6 समथिंग हो गया, और फिर मैं इसको अर्थ करता हूँ तो ये जीरो हो गया है। तो इस तरह से मोबाइल की रेडिएशन हमें हार्मफुल करती है। अगर आप मान के चलिए कि अगर आपको मोबाइल को
इस मैट पर चार्जिंग के लिए लगा के रखा है। ये मैट है, इस मैट के ऊपर चार्जिंग के लिए लगा है। तो अगर मैं इसको हाथ लगाता हूँ तो आप देखिए वोल्टेज कितना आता है। अभी 11.7 है। अगर यही मोबाइल अगर मेरा बाहर है, मैट से बाहर है, मतलब अर्थिंग नहीं है, और अगर मैं उसको हाथ लगाता हूँ तो देखिए कितना है, 54 है। मतलब ऑलमोस्ट अगर ये हमारा डिवाइस अगर मैट पर रख के अगर हम अर्थिंग के लिए लगा दें, अगर हम इस मोबाइल को टच भी कर दें तो एक देख सकते हैं कि आप इसको ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन हो रहा है रीडिंग में। अगर मेरा बॉडी अभी टच नहीं, सिर्फ मैंने मोबाइल को टच किया है, अगर मैं मोबाइल के साथ साथ मेरे बॉडी भी अर्थिंग करूँगा तो ये जीरो होगा। आप देख लीजिए। ठीक, ये इस तरह से। तो हमें मोबाइल की रेडिएशन से अगर बचना है तो आप आपके मोबाइल को घर में इस मैट के ऊपर भी चार्जिंग के लिए रख सकते हैं जब आप घर के अंदर सराउंडिंग में है। जैसे कि अभी मैंने मान के चलिए ऐसे चार्जिंग के लिए लगा के रखा है, लेकिन इसमें से कुछ रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको हार्मफुल हो रहा है। तो वो उसके सराउंडिंग में होते हैं, हम कंटिन्यूस तो अर्थिंग में नहीं रह सकते। तो इसलिए इस तरह से जब भी चार्जिंग के लिए लगाएं तो आप अर्थिंग मैट पर लगा सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। अब इस टेस्टर की सहायता से भी आप देख सकते हैं कि आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आपको देखिए ये इस रेंज में गया, इसमें लाइट लग रही है। ये मैंने टच भी नहीं किया है कहीं भी। आप ये देखिए थोड़ा ऊपर किया तो ये गया। तो मोबाइल वहाँ पे, लेकिन उसका जो रेडिएशंस आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है, उसकी वजह से ये इसकी लाइट जल रही है। तो ऐसा नहीं है कि उसको टच ही करना चाहिए तब हमें हार्मफुल होगा ये। उसके अगर हम कांटेक्ट में नहीं भी आते, आप देख सकते हैं इसे, तो भी उसके रेडिएशंस हमें हार्म कर दिए। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आप घर में मोबाइल को अगर चार्जिंग के लिए लगाते, लैपटॉप को चार्जिंग के लिए लगाते, तो हो सके तो आप इस अर्थिंग मैट पर ही रखिए और उसके बाद चार्जिंग के लिए रखिए, और उससे होने वाले रेडिएशन से आप बच सकते हैं। और अगर आपको काम करना है तो आप इसके ऊपर लैपटॉप रख के, मोबाइल रख के, आपको जो भी काम करना है वो आपका ऑफिशियल काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम अभी भी चालू है, तो घर में बैठ के इस पे काम कर सकते हैं, या तो आप आपके पैर के नीचे मैट को रखिए, ऊपर काम कीजिए, तो आपका बॉडी अर्थिंग रहेगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं अगर आपको इस रेडिएशन से बचना है। अभी आप देखिए इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज है, जैसे कि वाईफाई है, सैटेलाइट है, मोबाइल के अलग अलग रेडिएशन है, ये 4G है, 5G है, वटेवर, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज है। ये सारे फ्रीक्वेंसीज का हमारे ऊपर कहीं ना कहीं असर होता है। अगर हमें इस सारे चीज़ों से बचना है तो हमें खुद को अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वो डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में आए, या अगर घर में है तो हम मिट्टी के कांटेक्ट में तो नहीं जा सकते घर में, तो इसलिए आप घर में ही डायरेक्ट इस अर्थिंग मैट का उपयोग करके खुद को अर्थिंग कीजिए। आपको अगर हमसे कंसल्ट करना है तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।